सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको षष्ठः पाठ अर्थात छठा पाठ सदाचार को पढ़ना। अब सदाचार होता क्या है बच्चों? सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सत् प्लस आचारः। सत् प्लस आचारः। सत् का अर्थ होता है अच्छा, सच्चा, और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। अर्थात जो हम कार्य करते हैं, हमारे कार्य करने की जो शैली होती है, जो तरीका होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? व्यवहार। तो अब सदाचार के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे व्यवहार आते हैं जो सदाचार कहे जाते हैं? तो बच्चों, सदाचार के अंतर्गत आलस्य से रहित होना, परिश्रमी होना, सत्यवादी होना, उदारता, सरलता, कोमलता, और जो है मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का कहना मानना, और जो है माता पिता और गुरु है उनका आदर करना, उनकी जो है बात मानना, ये सभी किसमें आते हैं? सदाचार के अंतर्गत। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? सदाचार, और उसको हमारे जीवन में उतारेंगे भी। यानी हमारे जीवन में हमें अच्छे आचरण करना चाहिए, हमारे जीवन में हम अच्छे जो आचरण है वो उतारना चाहिए। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। षष्ठः पाठ, षष्ठ अर्थात छठा पाठ। छठा पाठ सदाचारः अर्थात जो है अच्छा व्यवहार। यह शब्द मैंने आपको पहले भी बताया है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला है सत् प्लस आचारः, अर्थात जो है सत् का अर्थ होता है अच्छा और सच्चा, और आचार मतलब व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो हम इस पाठ में जो है सदाचार के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन से व्यवहार आते हैं, उसको जानेंगे इन श्लोकों के माध्यम से। तो चलिए, हमारा पहला श्लोक हमको क्या समझाता है, कौन सी शिक्षा देता है हमारा पहला श्लोक? हमारा पहले श्लोक में है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न उसीदति। अर्थात आलस्यम, आलस, ही मनुष्याणां मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान बहुत बड़ा, रिपु अर्थात शत्रु होता है। जो है मनुष्य में आलस जो होता है वो एक बहुत बड़ा शत्रु होता है। अब देखिए, जो शब्द है न अस्ति उद्यम समो, अर्थात ये शब्द चार शब्दों से मिलके बना है। न प्लस अस्ति, अर्थात न का मतलब है नहीं, अस्ति अर्थात है, उद्यमः, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, समो अर्थात समान। किसके समान? जैसे जो है न अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम यानी परिश्रम के समान, बंधु, बंधु अर्थात मित्र, परिश्रम के समान हमारा मित्र कोई नहीं है। यानी सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? परिश्रम। कृत्वा यम न अवसीदति, कृत्वा यानी करके, यम यानी जिसको। अब जिसको कौन है? परिश्रम, जिसको करके, न यानी नहीं, अवसीदति दुखी होता है, यानी जिसको करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। तो क्या समझे बच्चों कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु होता है, और जो है परिश्रम जो होता है उसके समान, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं होता, और परिश्रम को करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। तो हमें इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, और हमें हमेशा
परिश्रम करना चाहिए, जिससे हमको परिश्रम करने की आदत बने। ठीक है, और हमारे शरीर में से हमें आलस को निकाल फेंकना चाहिए। ठीक है, हम चलते हमारे अगले श्लोक की ओर। इस श्लोक से हमको क्या शिक्षा मिलती है? श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। अर्थात श्व का मतलब होता है कल। अब कल कौन सा? आने वाला कल। कार्य अद्य यानी आज, कुर्वीत करना चाहिए, अर्थात कल के काम को आज करना चाहिए। पूर्वाणे दोपहर के पहले, च अर्थात और, अपराह्निकम मतलब दोपहर के बाद, अर्थात दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य न वा कृतम, अर्थात इसका कार्य हुआ या नहीं, या इस अर्थात किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु आती है तो वो उस व्यक्ति के कार्य को नहीं देखती कि इस व्यक्ति ने यह कार्य पूरा किया या नहीं। अगर वो कार्य कर रहा है तो बीच में ही भी उसको ले जा सकती है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि हमें आज के कार्य को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, और जो थोड़ी देर बाद करने वाले कार्य को हमें उसी समय कर लेना चाहिए। ठीक है, और क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है ना, और वो ये भी नहीं देखती है कि उस व्यक्ति का ये कार्य पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हम चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अर्थात सत्य, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात और प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम का मतलब है कड़वा सच, अर्थात ऐसा सच जो सुनने में प्रिय न लगे, अच्छा न लगे, ऐसा सत्य कौन सा होता है? कड़वा सत्य। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य तो बोलना चाहिए पर ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिसको सुनने में जो है व्यक्ति को अच्छा नहीं लगे। जैसे कोई व्यक्ति अंधा है या कोई लंगड़ा है तो आप उसको बोलोगे कि अरे ये अंधा है, अरे तुम तो अंधे हो, तो उस व्यक्ति को बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई लंगड़ा है तो कहेंगे अरे वो लंगड़े, तो ये जो बात हम कह रहे हैं लंगड़ा है वो व्यक्ति, लेकिन ये सत्य है, पर ऐसा सत्य है कि हमने उसको कहा तो उसको सुनने में अच्छा नहीं लगा, तो हमें ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च, प्रिय मतलब मीठा, और नानृतम अर्थात अनृतम यानी झूठ, ब्रूयात बोलना चाहिए। प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो सुनने में प्रिय लगे। कैसे? अगर हम किसी से कोई कार्य निकलवाना चाहते हैं या कार्य करवाना चाहते हैं तो हम उसकी झूठ मूठ की तारीफ़ कर देते हैं, तो जो हम झूठ मूठ की तारीफ़ करते हैं वो भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं हम? कि उसको अच्छा लगे और हमारा कार्य निकल आए। ठीक है, ऐसा धर्म सनातन, ऐसा मतलब यह धर्म है, सनातन सदा से चला आ रहा धर्म है, यही सदा से चला आ रहा धर्म है। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, पर ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो सुनने में जो है अप्रिय लगे अर्थात कड़वा लगे। ओ प्रियम च नानृतम, और जो मीठा और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए।
ये हमारा सदा से चला आ रहा धर्म है। अगला श्लोक है हमारा, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। अर्थात सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में स्यात् होनी चाहिए, सदा यानी हमेशा हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? औदार्यम उदारता, सत्यता तथा ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, मृदुता कोमलता, चपी और, ठीक है, यानी हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और जो है कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम का अर्थ होता है कुटिलता, टेढ़ापन, हम जो है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। बस ये अच्छे जो व्यवहार है यही होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छे व्यवहार कौन कौन से हैं? उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, ठीक है, पर टेढ़ापन कभी नहीं। चलते हैं हमारे अगले श्लोक की ओर। श्रेष्ठम, ठीक है, जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सर्वदा। उत्तम, श्रेष्ठम का अर्थ होता है उत्तम, जन्म लोगों की, उत्तम लोगों की, गुरुम गुरु की, ठीक है, चपि और, मातरम पितरम माता पिता की भी, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सततम सदा हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। सदा यानी हमेशा, सततम यानी लगातार, सेवेत सेवा करनी चाहिए, यानी हमें हमेशा जो है अनवरत सेवा करनी चाहिए। किस किस की? उत्तम लोगों की, गुरु की और माता पिता की। कैसे करनी चाहिए? मन कर्म और वाणी से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। चलिए हम चलते हमारे अंतिम श्लोक की ओर। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण अर्थात मित्र से, कलहम अर्थात झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, सुखी जन, जन यानी व्यक्ति सुखी होता है। अर्थात मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदेव परिवर्जेत इससे बचने का। अर्थात इसको जानकर कि मित्र से झगड़ा करके हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, तो इस बात को जानने पर हमें हमेशा मित्रों से झगड़ा करने में बचना चाहिए। तदेव परिवर्जेत, ठीक है बच्चों। आज हमने सदाचार पाठ को पढ़ा और समझा। सदाचार के अंतर्गत कौन कौन से व्यवहार आते हैं। तो बच्चों, अगर हम बड़ों की जो बात है वो नहीं मानते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते हैं, और जो है हम आलसी हैं और हम मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो बच्चों हमारे अंदर जो भी कमी है उस कमी को हमें दूर करना है और सदाचरण, अच्छे व्यवहार हमारे जीवन में उतारना है। ठीक है बच्चों।